सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है में पास होने की ट्रिक, वो भी आपको बिना पढ़े बिना याद की केवल व केवल एक ट्रिक से, ठीक है। अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर दो तो 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का कई वर्षों का एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के बच्चों पे भी मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया और ये बच्चे इस तरह से लिखे और 101% जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे वो अच्छे मार्क्स लेकर, ये ऐसा ट्रिक है कि 101% गारंटी है कि टीचर खुश होकर आपको नंबर देंगे, ठीक है, वो भी पूरे नंबर देंगे और कभी ज़िंदगी में ये फेल नहीं होगे अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर देते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो आपके सामाजिक विज्ञान की जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, ठीक है, जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें किस टाइप के जो प्रश्न आते हैं और किसके किस तरह से आंसर लिखने, बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो फिर भी जितने भी अगर आप किस टाइप के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर ट्रिक से कैसे लिखें, ठीक है। तो ये ट्रिक सभी प्रकार के क्वेश्चनों के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये ट्रिक अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप बिल्कुल सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़े हो तो 101% ये मेरी गारंटी है कि आप सामाजिक विज्ञान में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। और इसके साथ ही साथ मैं बिल्कुल आपको प्रूफ और लिखकर भी दिखाऊंगा और चीज़ों को बताऊंगा कि किस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। ट्रिक को अप्लाई करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातों को आपको बता देना चाहता हूं जिससे कि यार इससे टीचर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है, ठीक है। क्योंकि टीचर के पास अगर आप अच्छे हो चाहे जैसे भी हो आप उसके पास नहीं होते, ठीक है, तो आपकी जो अच्छाई वो आपकी कॉपी उसको दिखाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी लेनी है, ठीक है। ये जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी हो गई और इस कॉपी में आपको यहाँ से सबसे पहले स्केल से एक स्केल नाप कर ये स्केल से पाई खींच लेना है। पाई खींचने के बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, जितने प्रश्नोत्तर संख्या 1 2 3 4 जो भी हो यहाँ पे इस बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद 2 पाई नीचे देना और यहाँ पे उत्तर लिखना। देखो इससे टीचर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और वो समझ जाता है कि नहीं ये बच्चा समझदार है और आपकी कॉपी ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता है। और हाँ, एक चीज़ ये भी बात जान लो कि जो टीचर कॉपी चेक करता है वो कॉपी ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए फास्ट होता है कि पर कॉपी उसे पैसा मिलता है, ठीक है। तो देखो आपको लिखना किस तरह से 101% अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेंगी। अगर 1 सेकेंड के लिए भी स्किप करते हो तो ये वीडियो आपके एक एक सेकेंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड की स्किप करोगे तो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट सकती है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या आपने डाला और यहाँ पे उत्तर डाला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे ये आपका सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न पत्र हो गया, ठीक है। तो प्रश्न पत्र जैसे आया इसमें देखो द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये मॉडल पेपर की क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखो अब इसका क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल 101% आपको ये भी चीज़ें नहीं पता कि द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या ये सब चीज़ें डाल दी। अब देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन से ही देखो किस तरह से आंसर बनता है। आपको लिखना है कि द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो, ठीक है, जो या यहाँ पे जो भी सुटेबल बैठता हो, जैसे द्वितीयक क्षेत्र उसे कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र उसे कहते हैं क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र वह है जो, तो यहाँ पे हमने लिखा कि द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जो, देखो इससे रिलेटेड जो लिखने के बाद अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड एक आध पॉइंट आती हो, कोई कीवर्ड आती हो या पूरे सामाजिक विज्ञान के अपने प्रश्न पत्र को पढ़ा है, ठीक है, वो चीज़ें अगर आती हो तो आप यहाँ पे जो डॉट है इसमें आपको भर देना है, ठीक है। क्योंकि ये 60 टाइप के आंसर होते हैं उसको 3 लाइन लिखना होता है। यहाँ पे डॉट चीज़ें पे जैसे द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जो कि मृदा क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको यार कुछ भी कीवर्ड याद हो, यदि आपको कुछ अपने मन से याद है, आपके कृषि क्षेत्र से कुछ भी याद है तो आपको यहाँ पे डॉट में पूरा भर लेना, लास्ट में ये लिखना है तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इस ट्रिक से आपको लिखना है। देखो जो भी कीवर्ड आपने पूरी सामाजिक विज्ञान की बुक्स पढ़ी, कहीं से कोई चीज़ें आती हो, अपने मन से कोई चीज़ें आती हो तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग से इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डॉट में इस तरह से भर सकते हो, द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो कि कृषि के क्षेत्र में उपयोगी होता है। ये कुछ भी इस डॉट के भरने के बाद लिख देना तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इतना आप लिख देते हो। देखो यहाँ पे कॉपी भी आपकी सुंदर हो गई और ये चीज़ें भी लिख दिया गया। टीचर इसको देखेगा नहीं, ये देखेगा कि हाँ द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्रक है जो इसने नहीं लिखा है। और अगर टीचर देख भी लेता है कि नहीं आपने सही चीज़ें नहीं लिखा है, ठीक है, तो आपने
जो कॉपी है उसको सादा तो नहीं छोड़ा है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट तो नहीं किया है, क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट किया है, सादा कॉपी नहीं छोड़ा है, कुछ न कुछ उसकी जगह पर अपने मन से लिखा है। तो अगर ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपका कहीं भी नहीं गया है, ठीक है, 1.5 नंबर कहीं भी नहीं गया। अगर टीचर देख लेता, टीचर देखता तो नहीं है, अगर बाई चांस देख लिया तो भी आपको कुछ होने वाला नहीं, और टीचर खुश ही होगा कि चलो बंदा ने कॉपी सादा नहीं छोड़ा, अपने से बनाकर कुछ लिखा है, लेकिन इन्होंने लिखा है। तो आपको कोई भी कॉपी सादा नहीं छोड़नी, कुछ न कुछ उसको लिखनी है, ठीक है। अब आपकी बात आ जाती है कि जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर, उसको किस तरह से लिखना है और किस ट्रिक को अप्लाई कर देना है उसमें, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भी वही करना है, आपको स्केल लेना है और इधर बगल में आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले पाई खींच लेना है। इसके बाद डालना प्रश्नोत्तर संख्या, जितनी भी प्रश्नोत्तर संख्या इसमें 1 2 3 4 जो है डाल देना है उत्तर। देखिए यहाँ से आपकी कॉपी जो होती है काफ़ी बेस्ट लगती है देखने में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मॉडल पेपर से आपके लिया है, ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये, ठीक है, ये लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि उदारवादी की 1884 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ है लगाया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसको आंसर आपको किस तरह से लिखना है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन से ही आंसर बनाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है उदारवादी की 1884 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। तो देखो आपको इस तरह से लिखना है कि उदारवादी की 1884 ईस्वी की क्रांति का अर्थ लगाया जाता है कि, ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हो कि उदारवादी की 1884 ईस्वी की क्रांति का अर्थ कि क्रांति के अनुसार, 1884 ईस्वी के क्रांति के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने किया है उदारवादी की 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ है इस क्रांति के अनुसार, ठीक है। आपको इस तरह से लिख देना, यहाँ पे इतना चीज़ आपने लिख दिया, ठीक है। अब डैश डैश अगर आपको कुछ भी, या आप जानते हो कि क्रांति जब भी होता है कुछ अच्छाई के लिए होता है, ठीक है, उसमें कुछ सुधार के लिए होता है। आपको जो भी चीज़ें आती हो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड या क्रांति, कोई भी क्रांति आप पढ़े हो, तो क्या करना है कि इस डैश डैश जगह पे के अनुसार, इस क्रांति के अनुसार समाज को सुधारना, उदारवादी और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन करना, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन करना, ये सब चीज़ें आपको कुछ भी चीज़ें आती हो इससे रिलेटेड, अगर आपने कोई सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन पढ़ा है उसका आंसर आता हो, ठीक है, या कुछ भी नहीं आता, आपको इतिहास से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आती हो, कोई भी किताब को कोई भी अपने कीवर्ड अगर इसका कोई चीज़ पढ़ा है तो उससे रिलेटेड आप अपने से बनाकर यहाँ पे आपको पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ डैश डैश पर लिखने के बाद आपको लिख देना है इत्यादि क्षेत्र में परिवर्तन हुए थे, ठीक है, या इस क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान थे, इस क्रांति की महत्वपूर्ण जो लाभ थे, इस तरह से आप लास्ट में लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में आपको करना है। तो देखो आप जब क्रांति होती है तो आप जानते हो इसमें परिवर्तन होता है, तो देखो आप लिख सकते हो कि सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है कि देखो इस तरह से लिख सकते हो, इसमें हेडिंग डालना है, ठीक है, ये ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है। देखो जो आपकी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होनी चाहिए, टॉपर की तरह होना चाहिए, ठीक है, कि टीचर को आप पे शक ना हो। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन के अनुसार काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। इस परिवर्तन से लोगों की ज़िंदगी सुधर गई, लोगों के जीवन में बदलाव आया, ठीक है। अगर आप इस रिलेटेड अगर कुछ भी जानते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलअप कर देना है। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, तो देखो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी जानते हो, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र का मतलब कि अर्थ से संबंधित यानी पैसे से लेन देन से संबंधित है, कि इससे लोगों के जीवन में सुधार आया, लोगों की जो कमियाँ थी वो पूरी हो गई, ठीक है, लोगों की जो भुखमरी थी वो दूर हो गई। इस तरह से आप अपने से बनाकर इसमें लिख सकते हो। तो इसी तरह से इसमें भी लिखना है डैश डैश आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में लोगों के जीवन में सुधार हुआ, लोगों की ज़िंदगी बदल गई, लोगों की आर्थिक तंगी दूर हो गई। इस तरह से आपको चीज़ें लिखनी है, ठीक है। और लॉन्ग आंसर में आपको और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे कभी कभी आ जाता है असहयोग आंदोलन क्या है, उसके पूरे डिटेल्स को लिखिए, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो भी वो लिख देना है, यहाँ पे 2 3 जो 4 हो, इसके बाद उत्तर लिख देना है। तो असहयोग आंदोलन जो है वो उसके बारे में जानते हो कि किसने चलाया था, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आपको, जैसे कि आपको लिखना है कि असहयोग आंदोलन से क्या से, असहयोग आंदोलन से क्या था, पर असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, तो आपको इस तरह से लिखना कि असहयोग आंदोलन चलाया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाया गया था अपनी मांगों को पूर्ति करने के लिए, ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी कीवर्ड पता कि इसका तात्पर्य था
लोगों से लड़ाई करना, अपने शब्दों में लोगों को सुधार लाना, लोग जो हमारे ऊपर दबाव बांधते हैं उनको सुधार लाना, उनको विरुद्ध करना, ठीक है, उनको जो अधिकार दे रहे हैं उनको परास्त करना, ये सब चीज़ें अगर आपको जानते हो तो इस डैश डैश में इस तरह से आपको बनाकर लिख देना है, ठीक है, इत्यादि। फिर लास्ट में क्या लिखना है, इत्यादि असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदान है, यह असहयोग आंदोलन इसीलिए चलाया गया था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन देखो जब चलाया गया था तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम, यानी असहयोग आंदोलन से लाभ होगा, असहयोग आंदोलन से हानि होगा, असहयोग आंदोलन का परिणाम होगा, यानी इससे क्या परिणाम निकले। तो आप अपने से जो भी चीज़ें अगर आती हो, इसको कुछ पढ़े हो तो कोई सामाजिक विज्ञान का कीवर्ड याद हो, कोई क्वेश्चन ही अच्छा खासा याद हो जो उससे रिलेटेड उस चैप्टर से हो, तो उस चीज़ को, उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड हो आप वहाँ पे जैसे डैश डैश कर उसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह से अगर आप परिवर्तन कर दे, इस तरह से लिख देते हो तो 101% आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओगे। आपको कोई क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है। अगर सामाजिक विज्ञान के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता हो, ठीक है, तो अगर वो चीज़ें अगर आपको कंफर्म की ये चीज़ें आता है तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे उसी को लिखना है, ठीक है, क्योंकि टीचर फर्स्ट पेज से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे और वो जान जाए कि नहीं ये बच्चा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये जो भी लिखा है वो सही लिखा, तो आपको वो क्या करते रहे, ये अनुपात में चेक करते चले जाते हैं। और एक चीज़ बता दें कि आपकी जो राइटिंग है वो ये बोर्ड एग्जाम में सुंदर होना चाहिए, ठीक। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी राइटिंग सुंदर नहीं है तो आपको एक ट्रिक लगाना है, ठीक है। ट्रिक कौन सी लगाना है कि अगर आप कोई भी शब्द लिख रहे हो तो शब्दों के बीच की दूरी एक पेन इतना होना चाहिए, ठीक है, एक समान होना चाहिए, जिससे आपको शब्द जो होते हैं वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।